हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक और नया न्यूज़ लेकर के, जो कि मैं livelawcom से मैं इसको कवर करने वाला हूँ। और ये है कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलेटेड मामला। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा हिजाब मामला। हिजाब जो सर पे लगाने वाला होता है, जिसको सर पे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, वो हिजाब से रिलेटेड मामला है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कह रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की। अब देखिए, हिजाब को बैन किया गया है। ठीक, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। मतलब हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। इसीलिए संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग इसको संरक्षित नहीं किया गया हिजाब को। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने आगे कहा है कि राज्य द्वारा स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। और इस प्रकार कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। जो सरकार द्वारा 5 फरवरी को जो सरकारी आदेश निकाला गया था, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए, उनके लिए उल्लंघन नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। तदनुसार कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जो याचिका लड़कियों ने दायर किया था, मुस्लिम महिलाओं ने जो मुस्लिम लड़कियों ने दायर किया था, उसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिजाब, जिसको हेड कार्फ कहते हैं, हेड कार्फ के नाम से मशहूर है, उसको हिजाब कहते हैं, पहनने पर एक सरकारी पीयू कॉलेज में प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। बता दें, कोर्ट ने इन तीनों आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की। क्या क्या मामला था? पहला, क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है? पहला मामला था। फिर दूसरा मामला हम बताना चाहते हैं, क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है? तीसरी बात, क्या 5 फरवरी का शासनादेश अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना होने के अलावा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है? मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जिन्होंने खुली अदालत में फैसले के कोऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा और इस प्रकार से कहा, हमारे सवालों का जवाब है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। आगे कहा, हमारा दूसरा जवाब है, स्कूल यूनिफॉर्म अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकती हैं। पीठ ने कहा, अब जो पीठ बना था, जो बेंच बना था, वो बेंच अब क्या कर रहा है। देखिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है और इसके अमान्य होने का कोई मामला नहीं बनता है। प्रतिवादियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और यथा वारंटों का रिट बनाए रखने योग्य नहीं है। योग्यता से रहित होने के कारण सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी लड़कियों के द्वारा रिट दायर किया गया था हिजाब को लेकर के, उस रिट को यहाँ पे खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला? अब पूरे मामले को हम लोग देखेंगे कि पूरा मामला क्या था, हिजाब का मामला क्या था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM खाजी की पूर्ण पीठ के सक्षम सुनवाई 11 दिनों तक चली है और फैसला 25 फरवरी को सुरक्षित रख लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामता, संजय हेगड़े, प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, यूसुफ मुछल्ला और AS डार याचिकाकर्ता के लिए तर्क दिया। अब क्या तर्क दिया गया है? कर्नाटका राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी पेश हुए। ठीक, अब आगे क्या कहा जा रहा है? हिजाब प्रतिबंध के समर्थन में शिक्षकों और कॉलेज विकास समिति के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता SS नागानंद और साजन पुवैया पेश हुए। इस मामले में न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामले में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक, इस मामले में न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामले में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
अदालत को इस पर भी विचार करना है कि क्या हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के चरित्र का हिस्सा है और क्या केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये बात कही गई है। इस बीच कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें छात्रों को उनकी आस्था की परवाह किए बिना कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोक दिया गया था। सरकारी पीयू कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं को हेडस्कार्फ पहनने के कारण प्रवेश से वंचित करने के बाद वाद विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब पहनना उनके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा का हिस्सा है। लड़कियों ने तर्क दिया था, जो याचिकाकर्ता हैं लड़कियां, उन्होंने तर्क दिया था। याचिकाकर्ताओं ने 5 फरवरी को एक सरकारी आदेश को भी चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगा और आदेश दिया था कि छात्रों को संबंधित कॉलेज विकास समितियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड पहनना चाहिए। इस मामले को पहले न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जिसमें याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था कि मौलिक महत्व के प्रश्न शामिल हैं। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए भी इसका निलंबन समुदाय के विश्वास को कमज़ोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 19 और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वे क्वाजुल नाटाल एंड अन्य बनाम पिल्ले में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के एक फैसले पर बहुत अधिक निर्भर थे जिसने दक्षिण भारत के एक हिंदू लड़की के स्कूल में नाक की अंगूठी पहनने का अधिकार को बरकरार रखा था। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है इसमें हिजाब को बैन कर दिया गया कि इस आधार पे बैन किया गया क्योंकि आर्टिकल जो 19 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसको वो ना कोई वायलेशन करता था ना आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन करता था। इसी के आधार पर इसको क्या किया गया है, हिजाब को बैन कर दिया गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक्स यू।